नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि आप लोग एकदम से मस्त होंगे और अपने स्टडी कार्यों में व्यस्त होंगे। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो कक्षा 8 का गणित था उसमें अभ्यास 1 ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अभ्यास 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अभ्यास 2 में दिया हुआ है वर्ग और वर्गमूल, इसी को हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग पिछली वीडियो और इससे पहले भी कई वीडियो वर्ग और वर्गमूल पे बना चुके हैं, जिसमें ट्रिक और बेसिक से बताया गया है। तो ट्रिक वाले जो भी हैं वो लोग बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। लेकिन जब हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 8 का गणित में जो अभ्यास 2 है उसको शुरुआत करने से पहले जो बेसिक जानकारी एक बार फिर से हम उसको ताज़ा कर लेते हैं। और जितने भी लोग हमारे वीडियो पे अगर नए आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले वर्ग और वर्गमूल समझते हैं होता क्या है। पहले वर्ग हम लोग समझते हैं, फिर वर्गमूल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। पहले वर्ग के बारे में देखिए। वर्ग का मतलब ये होता है कि दो घात वाला कोई संख्या हो, यानी कि उस पर क्या लग जाए, दो घात लग जाए, उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ऐसे भी ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से लेके कितना, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं। कब तक की, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं। चलिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे तो पहले हम लोग क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी कि हम लोगों ने ऐसी संख्याओं का वर्ग किया जिसके इकाई का अंक कभी 0 था, कभी 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था। यानी कि 0 से लेके 9 तक की संख्याओं का हम लोग वर्ग कर चुके हैं। और इसमें हम लोगों को कुछ जानकारी जो बेहद ही आवश्यक होगी, इसमें ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करिए चाहे जैसे भी इस्तेमाल करिए, लेकिन वो सब जानकारी हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 होगा, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा तो उसके इकाई का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 1। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है उसका वर्ग करने पर आएगा 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 5, 16 में यानी कि 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 9, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 1। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी, लिख लेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, इकाई का अंक या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 या तो 1। कहीं 2 दिख रहा है, 2 आप लोग कहीं नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा। यानी कि देखिए 4 दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ भी दिखा, 5 दिखा, हाँ दिखा, 6 दिखा, हाँ दिखा, 7 दिखा नहीं, 8 दिखा नहीं, 9 दिखा, हाँ। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 या तो 9। इससे ज्यादा कोई संख्या नहीं होगी। और किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो न तो कभी इकाई का अंक 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न तो 8 आएगा। उन चारों संख्याओं को छोड़कर केवल यही 6 अंक आएंगे इकाई के अंक में। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 10 तक तो लिख ही चुके हैं और हम लोगों को कम से कम सभी लोगों को याद होना चाहिए 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग सभी लोगों को याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ठीक है, चलिए लिखता हूं भाई, कहाँ गया डस्टर, लिख देते हैं हम। 10 तक हो गया है, 11 का स्क्वायर लिखते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर, 14, 15,
16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। और लिख देंगे 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और लास्ट 30 तक। इतना हम लोग को कम से कम याद हो जाना चाहिए। इतना हमेशा बार बार पूछता है तो हम लोग को रटते रहेंगे हमेशा, यानी कि याद किए रहेंगे तो ठीक रहेगा, बार बार गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576, 25 का हो जाएगा 625, 26 का 676, 27 का हो जाएगा 729, 28 का हो जाएगा 784, 19 का हो जाएगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लिया। और देखिए अब क्या होगा, ये तो धनात्मक संख्याएं थी, अब क्या हो जाएगा, कभी कभी कहेगा कि ऋणात्मक संख्या है, मान लो कि -11 दे दिया तो -11 हुआ, इसका स्क्वायर करने पर हमेशा देखिए कभी भी सम संख्या होती है, अरे कभी भी कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करने पर उसमें अगर ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग करना है तो हमेशा धनात्मक बदल जाएगी। ये कुछ चीजें जो है उसको हम लोग को जानना चाहिए। कोई संख्या ऋणात्मक के रूप में दिया हुआ है उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक के रूप में होगी। और देखिए एक और नियम होता है, कोई संख्या अगर सम है, कोई संख्या सम है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो सम होगी, उसका स्क्वायर क्या होगा, सम होगा। अगर कोई संख्या विषम है उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या विषम होगी। ये बात आप लोगों को पता हो गई। चलिए अब हम लोग एक आध दो चीजें और बच गई हैं उसको देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब देखिए दो चार ठो बातें और हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जब किसी संख्या के इकाई अंक जब किसी संख्या का इकाई अंक 1 0 है, हाँ 1 0 का वर्ग करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 0। मान लो कि हमें जैसे कहीं लिख 10 लिख दिए, 10 में 1 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 2 0 हो गया, यानी कि 100। अगर मान लीजिए कि इसमें 2 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, दूना होता जाएगा। अगर 3 0 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। अगर 4 0 है इसका वर्ग करेंगे तो 8 0 हो जाएगा, 2 4 6 8। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 1 0 दिया है तो उसमें 2 0 हो जाएगा, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, 3 0 है तो 6, 4 0 है तो 8 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर और ये भी जान गए कि कोई संख्या दी हुई है, अगर इसका वो अगर विषम है तो उसका वर्ग करने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या होगी तो सम संख्या प्राप्त होगी। ऋणात्मक है संख्या तो उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक प्राप्त होगी। अगर कोई विषम और परिमेय संख्या उसका वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। अरे इसमें चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2A में दिया है कि 1 से 15 के बीच कि सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जाने कि विषम संख्या क्या होती है। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा वो सम हो जाएगी, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो संख्या क्या होगी, विषम होगी। ये तो जानते हैं सभी लोग, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं सम और विषम संख्या। तो कह रहा है कि 1 से 15 के बीच, यानी कि 1 से 15 के बीच। तो 1 से प्रश्न नंबर पहला कह रहा है 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए।
देखिए वर्ग ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालना, उस वीडियो को आप लोग जाके देखिएगा कैसे निकाला जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग को बताया जाएगा कि 1 से 15 के बीच, तो 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं पड़े उसको लिख लेते हैं। तो हल में लिखेंगे, पहले हो जाएगा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 15 के बीच में संख्याएं होंगे। कौ को है 1 2 3 4 5 6 संख्या है। चलिए हम इसका वर्ग करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, यानी कि स्क्वायर का मतलब घात 2 दिया है तो उस संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं। तो 3 तिया 9। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7, 7 7 49। 9 का गुणा करेंगे तो 9 गुना 9, 9 9 में 81। 11 का गुणा करेंगे तो 11 गुना 11, इसका होता है 121। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुना 13 यानी कि 169। इस तरह से हम लोग का पहला सवाल हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए, निम्नांकित के मान बताइए। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए। डस्टर कहाँ गया? निम्नांकित के मान बताइए। चलिए निम्नांकित के मान बताते हैं भाई। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए। चलिए पहला सवाल है 56 का स्क्वायर। कितना है? 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 गुना 56। ठीक है, जब इसमें तो छोटी संख्या थी तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर ले रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या होगी तो क्या करेंगे? 56 में 56 का गुणा करेंगे। 6 6 के 36 को 6, 80 बचा 3, 6 5 30, 30 3 33। 5 6 के 30 को 0, 80 बच गया 3, 5 5 25, 25 3 28। 6 3 8 3 11, 2 1 हासिल बच गया 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 3136। ठीक है, यानी कि पहले का आंसर क्या हो गया? 3136। दूसरे का देखते हैं, कह रहा है कि 65 का स्क्वायर। इसको करते हैं, यानी कि 65 गुना 65, यही काम उसमें भी करेंगे कि 65 में 65 का गुणा कर देते हैं 2 बार। 5 5 25 को 5 हासिल बच गया 2, 5 6 के 30, 30 2 32। 6 5 30 को 0, हासिल बच गया 3, 6 4 के 36, 3 39। जोड़ लीजिए 5, यहाँ हो गया 2, 9 3 12 को 2 और 3 1 4, यानी कि 4225। इसको लिख सकते हैं 4225। नेक्स्ट है 82 का स्क्वायर। तीसरा 82 का स्क्वायर, यानी कि 82 गुना 82। 82 में 82 का गुणा करते हैं भाई। 2 दूना 4, 2 8 16, 8 दूना 16, अरे 8 दूना 16 बचेगा 1, 8 8 64, 64 1 65, हो जाएगा 4 6 6 12, 5 1 6 1 7 6, यानी कि 6724। ठीक है, इसके बाद फोर्थ का करना है 75 का स्क्वायर, यानी कि 75 इंटू 75। ठीक है, तो 75 75 का गुणा करते हैं इधर। 5 5 25 को 5 हासिल बच गया 2, 5 7 35, 35 2 37। 7 5 35 को 5 हासिल बच गया 3, 7 7 49, 49 3 52। जोड़ लोगे 5 7 5 12 को 2, 3 2 5 1 6 5, यानी कि 5625। 5625। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का सभी का आंसर आ गया। ये देखिए ये बेसिक चीज था, अगर हम इसी को चाहेंगे तो ट्रिक से करेंगे, आसान तरीके से जल्दी से करना चाहें तो देखिए कैसे 56 का स्क्वायर करना, तो कैसे करते हैं। 56 को ऐसे लिख लिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है,
6 का स्क्वायर करेंगे अलग और 5 का स्क्वायर करेंगे अलग। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36 और 5 5 25। अब क्या करते हैं कि 5 और 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 5 30, 30 दूना 60 और 30 दूना 60 होता है, पीछे का एक अंक छोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे 60। अब जोड़ लीजिए 6 3 6 5 11 2 1 3 3136 आ गया। ये ट्रिक से है, ठीक है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 दे, उसका स्क्वायर करना बेहद ही आसान होता है। जैसे 65 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। 5 है 5 5 25 कर दो, ठीक है, और 6 है तो 6 से एक संख्या अधिक क्या होती है 7, 7 का इसमें गुणा कर दो, 6 7 42, यही आंसर हो जाएगा। आ गया, ठीक है। यानी तो वो वाला पुराना ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, 5 5 25, 6 6 के 36, फिर करेंगे 6 5 30, 30 गुणा के 60, फिर जोड़ लेंगे 60, 5 2 6 6 12 3 1 4, ऐसे भी आ गया। ये बेहद ही आसान तरीका, गुणा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरे वाले को भी देख लेते हैं, 82 का स्क्वायर। जब 82 का स्क्वायर करते हैं 2 दूना के 4, तो 4 में केवल एक ही अंक हो रहा था, एक आगे जीरो लगा लेंगे। 8 8 64, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। अब 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, जब 32 लिखेंगे तो एक अंक पीछे से छोड़ देंगे, लिख देंगे 4 2 4 3 7 6, यानी कि 6724 आ गया। अब देखिए लास्ट वाला 75 है, तो 75 में आगे पिछली वाली संख्या क्या है, इकाई वाली 5 है, तो इसका स्क्वायर करना बेहद ही आसान। 5 5 25, इसका कर लिए। और देखिए 7 है, 7 के आगे एक संख्या क्या थी 8, 8 7 56, 5625। देखिए कितना आसान है, ठीक है। बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से करें, ट्रिक से करना चाहे तो ट्रिक से कर, लेकिन हम लोग को स्कूल में बेसिक ही करना पड़ेगा। स्कूल की परीक्षाओं में जब हम अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षाओं में अगर हमको नंबर चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का अगर ट्रिक मारना हो, केवल टिक लगाना हो, तो वैसे जल्दी से कर सकते हैं, समय का अभाव हो तब। चलिए अब करते हैं निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब कहा गया निम्नांकित प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए पहला सवाल दिया है -5, यानी कि -5 का वर्ग करना है। चलिए भाई -5 का हम लोग कर देते हैं वर्ग, ठीक है। यानी कि -5 का -5 में 2 बार गुणा। जब कोई ऋणात्मक संख्या हो, जब कोई भी ऋणात्मक संख्या हो और उसका वर्ग करने के लिए कहे, तो जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या हो जाती है धनात्मक, और धनात्मक रहती है तो उसका धनात्मक ही होगा। लेकिन जब ऋणात्मक भी होगी कोई संख्या और उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगी धनात्मक संख्या। तो 5 में 5 का गुणा करें, 5 5 25 और माइनस हट जाएगा, माइनस का हो गया प्लस। दूसरा सवाल है 13/17। देखिए परिमेय संख्या में आ गया 13/17 का वर्ग, यानी कि देखिए ये 13/17 ऐसे कोष्टक लगा दिए, तो यानी कि 13 का वर्ग भी है और 17 का वर्ग भी है। ये नहीं कि केवल ऊपर वाला, ऐसे जब कोष्टक लगा होगा तो, ठीक है। यानी कि 13 गुना 13/17 गुना 17, 13 का वर्ग करते हैं तो आता है 169, और 17 का वर्ग करेंगे तो 289। 13 का वर्ग कितना 169 और 17 का 289। चलिए तीसरा करते हैं -6/7, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ -6/7 गुना -6/7 हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 के 36, माइनस प्लस हो गया, 7 7 49। यानी कि देखिए ऋणात्मक संख्या थी, इसका स्क्वायर हुआ तो क्या हो गई धनात्मक में बदल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका चौथा दिया हुआ है 15/19। 15/19 कैसे हम लोग कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 15/19 गुना 15/19। 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 225। कम से कम सभी बच्चों को 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद हो जाना चाहिए। नहीं याद होगा तो मैं अभी लिख दूंगा इधर साइड में, आप लोग याद कर लीजिएगा। 225
19 कवर हो जाएगा 361। फिर उसके बाद आ गया -125, इसको मिटाते हैं, ठीक है। पांचवा का आ गया -125, तो इसका क्या करना है वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि -125 गुना -125। सबसे बड़ी पहली बात है कि हम लोग 5 अगर लास्ट में रहता तो पीछे एकदम लिख लेते हैं 25, कुछ नहीं करेंगे, क्या लिख लेंगे 25। हमेशा 5 अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा, अरे किसी भी संख्या में अगर 5 दिया उसका स्क्वायर करना होगा तो पीछे का संख्या 25 ही आएगा, ठीक है। पीछे का 2 अंक 25 हम कर लिए। और देखो 12 के बाद 13, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दाम में 130, 13 दूना के 26, 130 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156। ऐसे आ गया, डायरेक्ट आंसर हम लोग ला दिए। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। 125 गुना 125, 5 बचे 25 को 5 हासिल बच गया 2, 5 दूना के 10, 10 2 12 हासिल बचा 1, 5 एकम 5 1 6, 2 से गुणा करते हैं, 2 5 10 को 0 हासिल बचा 1, 2 दूना के 4 1 5 हासिल कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2। 1 का गुणा करते हैं, 1 5 5, 1 दूना 2 1 एकम 1। इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़िए, यहाँ से 5 2 6 5 11, 11 5 16 को 6 हासिल बच गया 1, 2 2 4 1 5, यहाँ 1, यानी कि 15,625। ऐसे भी आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट और अंतिम सवाल, लास्ट और अंतिम सवाल है 9 बटा -23, 9 बटा -23, 9 बटा -23 का स्क्वायर करते हैं तो 9 बटा में -23 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, यानी कि 9 बटा -23 गुना 9 बटा -, कोनो दिक्कत है। 9 का स्क्वायर करते तो 9 9 81, 23 का और करेंगे तो 529, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला लेसन 2A का समाप्त हो चुका है और हम लोग आगे पढ़ेंगे 2B का। तो 2B का नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।